बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इज़्ज़त ख़ान, आप देख रहे सूकी टीवी। आज मेरा मेहमान मलक नवाज सूकी साहब है। सूकी साहब, आपसे एडवांस माज़रत करता हूँ। आप बहुत पीरू फ़कीरों वाला, ज़ियारतों वाला, दरवेश किस्म का आदमी है, लेकिन क्या करें, हकीकत होता है, वो दिखाना पड़ता है। तो वो जो अरसे से मामला चल रहा था पीर साहब अल खतीब बादशाह का और इकरार अल खतीब का, तो अब ज़्यादा उस लेवल पर वो उसका नहीं, वो तो जनाब वो फिर 2-3 टाकरे उनके हो गया। लेकिन अब नवा मामला मेरा सामने आए, मैंने कहा यार आपसे बेहतर इस मामले पे क्या जानते हैं। अब वो पीर साहब ने, अल खतीब बादशाह साहब ने 3 करोड़ रुपए क्या ऑफर उसको दिया कि आप मुझसे ये ले ले और आप मेरा सामने, मैं समझ गया हूँ या जैसे भी आप इसके बारे में ज़रा मेरे नाज़रीन को थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया लाला। आप कहते हैं अल्लाह के नेक बंदों को मानना चाहिए, जिन लोगों ने कोई हकीकी खिदमत की हुई अल्लाह पाक की, फिर उनकी अल्लाह सुन भी लेता है। इस पर भी हमें कोई दो राय नहीं है। रही बात, तो हमने पहले भी एक आध प्रोग्राम किया था इस पर, और आपने भी वो ठीक सुना है। किसी चैनल पे इकरारुल हसन कह रहा था कि अब 3 करोड़ रुपए किसी बंदे को उसने कहा कि यार हमें आमने सामने बस अपना तस्वीया करवा दे, 3 करोड़ रुपया ले लें। अब इस पे क्योंकि उसने 11 अरब की तो वो सिर्फ पाकिस्तान में उसकी निकाल दी है ना, बिल्कुल, एक कोई 2-4 जगह पे मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी निकली है। लाला मुझे एक दुख ये है कि आक खतीब के यहाँ मुझे बलावड़ा शरीफ जाने का 2 दफ़ा इत्फाक हुआ है। अच्छा, एक मोहम्मद असलम नाम का बंदा था, उसके भाई ने मुझे बोला है कि यार ये मोहम्मद असलम को, ये 7-8 साल पहले की बात है, 10 एक साल 12 साल पहले की बात है। बहुत गंदा रास्ता था बलावड़ा शरीफ का, मतलब गाड़ी को नीचे से सारा छील ही लिया। तो उन्होंने कहा जी कि ये उधर पीर साहब हैं आक खतीब सरकार, तो वो दम करता है तो ख़त्म। तो बाहर की दुनिया में भी उसका बड़ा नाम है, अमेरिका में, सऊदिया में, पता नहीं कहते तुर्की, पता नहीं। तो खैर मैं गया हूँ। अब देखें ना, धोखा, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है जब मेरे पास आपका इलाज ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ नहीं ये मेरा 100% गारंटी है ये ठीक होगा। तो उधर मैंने जब देखा है तो वो बड़ी दुनिया खड़ी थी, और एक गाड़ी जो जाती है, ख्वाह उसमें 90 बंदे हैं, 100 बंदे हैं, उसका एक टोकन, एक नंबर उसका होता है। टैक्सी में 4 गए हैं तो उसका वो 4 का एक टोकन। खैर सिफारिश माशाल्लाह पीर साहब सुनते थे उस वक्त। तो मैंने किसी बंदे से कहा कि यार मैंने, तो उन्होंने खैर मुझे डायरेक्ट ले गए। ऐसे सिफारिश जो है ना, ये बहुत कुछ डटा ठीक है। अच्छा, नहीं है, अच्छा, हर बंदा इसको अच्छा सुनो ना। अच्छा ठीक है। मेरा दिल पहले तो उधर टूटा है अच्छा, कि अगर अल्लाह का वली हो तो वो तो फिर एक ही लाइन में रखे ना। बिल्कुल। लेकिन चलो खैर उसके खलीफे वगैरह की सुन लिए उन्होंने। तो उन्होंने, वो बंदा एक दफ़ा पहले गया हुआ था, मोहम्मद असलम नाम था उसका, मलक मोहम्मद असलम। अच्छा, उन्होंने कहा हाँ भाई आपका डॉक्टर, क्या डॉक्टर को छोड़ो। उन्होंने कहा जी डॉक्टर कहते हैं कि एक पाँव का बड़ा अंगूठा और साथ वाली उंगली काट दें तो ये आपकी मतलब कैंसर रुक जाएगी, इसमें जो है ना कैंसर आ गया है। उन्होंने कहा कभी भी भूल के डॉक्टरों की बात से नहीं मानना। अब देखिए ये धोखा है, ये धोखा है लाला। खैर उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो 15, 20, 25 दिन बाद उसका पाँव मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गया। तो फिर मुझे जाने का शर्फ हासिल हुआ, और वही बात मैं सबको क्रॉस करके डायरेक्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा जी डॉक्टर कहते हैं इसको अभी पूरा पाँव जो है ना आपका कटना पड़ेगा, काट दो तो आप बाकी बच जाओगे। तो उसने कहा कि ये नहीं, कभी भी नहीं करना, ठीक हो गए। खैर बाद में वो जो भी हुआ है, उसके बाद में उसकी सारी टांग ख़राब हुई है। फिर वो पूरा ब्लेड से उसको उतार के उसका गोश्त मोश, तो वो बाद में मर गया बंदा, ठीक नहीं हुआ था। ये तो मैं अगर पीर खतीब, हाँ खुद गवाह हूँ। अब आपने जो सवाल किया है, अल्लाह वाले बड़े हैं, लेकिन वो यार वीडियो नहीं बनाते, वो छुपे रहते हैं। अब मैंने तो कई देखे हैं ना। अब मैं हुकूमत पाकिस्तान से
चारों सूबों के वज़ीर आला से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखें, अल्लाह के वली जो है वो नेक कमाइयाँ कर गया, पीछे अब फ्रॉड ज़्यादा आ गया। इनका भी तहकीकात होनी चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं। अब एक पीर है, फ़र्ज़ किया है, आप यकीन मानिए मैं हर दरबार पे मैं जाता हूँ, लेकिन मैं बस उनके साथ ही सलाम करके मैं बाहर निकल आता हूँ। अब साथ बैठे बंदे होते हैं, पूछते हैं, अब देखा है कि गाड़ी भी खड़ी है और तेल वेल भी मैंने अगरबत्तियाँ भी जला के आया हूँ, तो वापसी भी मैं सलाम नहीं करता किसी को। बंदा आवाज़ देता है, भाईजान किधर से आए हो? मैं कहा घर से आया हूँ जी। तो वो सरकार बैठे, मैंने कहा बैठे रहें जी, अल्लाह पाक। अब देखें ना, मतलब है मुझे और उस पर कोई गिला नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो ना करते ना कि लोगों को अंधेरे में रख के और फिर मतलब 2-2 लाख रुपया लंगर का ले रहे हैं। वो इकरार लहसुन ने वो सारी वीडियो कि जी 2 लाख रुपया लंगर का दें, और उसके बाद जब पीर साहब आएंगे तो मैं डायरेक्ट फिर मैं बताऊंगा, फिर वो उनको बताता है जी इसने लंगर का दे दिया, 20 देगों का दे दिया। यार ये क्या है? मलिक साहब मैं एक सवाल और ऐड करता हूँ जो मैंने अपना रिसर्च किया। जी जी। पहला तो आज मैं कैमरे के जरिए अपना जितने लोग हैं उसको बताना चाहता हूँ, रोजे का बाबरकत दिन है और बाहुजू मुझे 2 दफा उसके पास किसी दोस्त के जरिए उधर जाने का कलर सईदा के बलावड़ा शरीफ, बलावड़ा शरीफ बड़ा सख्त उधर भी गया, और कलर सईदा वाला सेट 2 जगह पर, एक जगह पे कोर्स कर रहा था उधर भी, और दोनों जगह ऐसे माहौल भी मुझे मिला कि मैं उसके हाथ पंजा कर सकता, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने जान को नहीं किया। और फिर हमारा कुछ दोस्त हमारा इधर साहब को पता है इस्लामाबाद में भी लेके आए कई बार, आते रहते हैं। और मैं वहां पर परसों उसने इधर मतलब ये लाल मस्जिद के सामने एक मार्केट है, उसका इफ्तिताह मार्केट को छोड़ हमारा सीढ़िया के दोस्त भी उसको लेकर आते हैं। नहीं, लेकिन जितने भाई तेरे भाई ने खुदा की कसम रोज अव्वल से, क्योंकि मैंने कहा नहीं मैं कमजोर इंसान हूँ, कमजोर ठीक है ईमान वाला हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह पर ईमान पक्का है, अल्लाह के नबी पर पक्का है। उसके बाद मेरा माँ और मेरे बाप मेरे लिए दुआ करते हैं, मुझे किसी की क्या जरूरत है फिर। अच्छा मैंने अपना हाथ उस पे खराब नहीं किया, याद रखो। फिर मेरा ज़हन में एक बात था, अल्लाह वाले लोग जो है, मैं भी शौकीन हूँ, चक मैं करता हूँ, मैं काका साहब पे जाता हूँ, मैं पीर बाबा जाता हूँ, सुनो आपको लेकर गया हूँ, सोहाब बाबा। उसके बाद मैं तानाकई पीर पर गया हूँ, मैं ताता साहब गया हूँ, मैं जनाब मुल्तान में था उधर मैं गया हूँ, बहुत जगह मुझे याद नहीं, आपका वाक़या मत है, ठीक है। लेकिन मैं जब इसके ये पराडो और इसके ये पुल पत्ते और इसके ये जो रेलू कटे मैंने देखे ना, तो मेरा ज़हन ने ये काम किया कि भाई ये बंदा जो है ना ये गेरू है, ये एक बंदे को घेर लेते हैं, वो उसके लिए 2-4 हज़ार का फंक्शन करके फिर किसी और जगह बंदा घेर लेते हैं, 2-4 हज़ार मोटी बंदे, और उनके साथ भी शायद इसका लेन देन हो, पता नहीं। फिर मैं आपको एक और, आपने वज़ीर आला के बात किया, असल बात पे मैं आता हूँ। ये तमाम खराबी हमारा मुल्क का इस बड़े पैदा करते, इस तमाम जुर्म में खुदा की कसम अल्लाह इनसे पूछेगा। उसका वजह ऐसे दरबार पे कभी वजीर आला चला जाते, कभी जनाब गवर्नर चला जाते, वजीर आज़म चला जाएगा, कभी वजीर आज़म चला जाते। अच्छा उनसे कोई पूछे वो इसलिए नहीं जाते ये कोई बड़ा पीर है, वो इसलिए जाते जिसके चेले जो है ना वो हजारों लाखों में है। अच्छा। वो अगर मैं वहाँ उसके पास जाऊँ और मैं मुरीदों में शुमार हो जाऊँ तो वो सारे चेले मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे उठ देगा। यानी बात यही है, ज़हनी बात ये मेरा रिसर्च। लोग ये समझते हैं यार गवर्नर साहब भी उसके पास जाते हैं, यार पीर साहब, यार लाला बात वज़ीर आला भी उसके पास जाते हैं। सुनो अब मिसाल के तौर पर ज़मरुद खान है, बड़ा तगड़ा आदमी है, अब वो जब उसके पास जाते हैं लोग देखते हैं कि यार ये बंदा उसके पास आ गया, बस मैं पहुंच गया। आप बात सुने, मैं समझ गया। मतलब ये मोटे मोटे बंदों को किसी तरीके से भी बुलवा लेता है, आपको दावत देते हैं लंगर खा जाओ। लोगों का मैंने कहा बड़े इमाम के दरबार पर लोगों ने क्या जनरल रियाज साहब वहां गया, बेनजीर साहब वहां गया, सुनो अच्छा फारूक लुगारी साहब वहां गया, तो उन्होंने कहा कि शायद ये सदारत इसने दिया, और वो इसलिए दिया था यार इनके जो है ना लाखों में इसके चेले मेले पालवावर है, कम अज कम वो हमारा मुरीद
बन लाला, जाएगा। इस पे एक दिन फिर प्रोग्राम करेंगे कि ये आपने- मेरा रिसर्च है, सुनो, तमाम चैनलों को, इनके अंदर हकीकत कुछ नहीं है। हाँ। जो अल्लाह वाले लोग वो हैं कर गए। वो कहीं चेला ने करके ना पहाड़ों हाँ, में, पहाड़ों में रहे। और वो दुनियादारी से चुपता फिरते हैं, बहरहाल वो एक- पराडों से एक चुपता मैसेज फिरते मेरा लास्ट पे ये है, हुकूमत वक्त को चाहिए कि बल्कि ये आप लाइनों में लगे होते हैं तो चाहिए क्या, इस बुराई में खुद शरीक है, बुराई को रोकना चाहिए। इनको चाहिए कि इन चीज़ों का ऑडिट होना चाहिए। बिल्कुल। और जिस बंदे को कलमा नहीं आता वो भी जनाब पीर बना हुआ बैठा हुआ है, बिल्कुल। हजारों। अब छुप नहीं सकते यार ना। आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि तू इस चौक पे, मिसाल के मैं तस्बीह करता हूँ, हाँ। तो मुझे कोई पूछे तो सही से तुम तस्बीह भाई बोलता क्या है? इकरारुल हसन ने तो कहा ना कि मैं तो लाइव कैमरे से शूट, तो पूरा नमाज नहीं आता। मैं वही तो कह रहा हूँ। अब चुप 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 करते, कोई ये नहीं पूछे कि तू पढ़ता क्या है। दूसरा, दुनिया का आज एक साइंसदान, किसी साइंसदान ने ऐसा एक दवाई नहीं बनाए जो तमाम मरीजों के लिए बराबर हो। अल्लाह के हैं, इसमें तो शक नहीं है। ये मैं लाला मैं वो ये नहीं है, वो ये नहीं ये है। नहीं है। मैंने आपको एक मिसाल पहले दिया। देखो आपका अल्लामा इकबाल और ये वो रहमान बाबा, उसने अपने शायर व शायरी में कहा कि पयाओ कदम तर अर्श पोरे रसी माली दले दे रफ्तार दरवेशानो। वो कहते हैं जब एक कदम पे तार अर्श तक पहुंचते, मैंने देखा हुआ रफ्तार दरवेशों का। बिल्कुल वो दरवेश और लोग हैं, वो दुनियादार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, मज़ा तो करते, गपशप बड़ा लंबा होता है, लेकिन वक्त बड़ा जालिम होते, इजाज़त नहीं देते। तो आज हम इसी के साथ इजाज़त चाहते। ज़िंदगी रहा, फिर इस पे इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। और जितना मालूमात आप तक दिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। सलाम अलैकुम।